जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आदरणीय साध्वी जी, दिव्या भारद्वाज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हनुमान भक्ति पे भक्तों ने पहले भी आपको सुना है। आपकी राम कथा चल रही है अभी और नवरात्रि में शुरुआत हुई राम कथा की, तो आज मुझे भी सौभाग्य मिला राम कथा में शामिल होने का, तो बड़ा आनंद आया। अभी देखिए, हनुमान जी का जन्मोत्सव भी काफ़ी करीब है जी। हम चाहते हैं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर के भक्तों को आप कुछ बताएं कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए भक्तों को क्या करना चाहिए। सभी को जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर बाबा को सबसे पहले चोला चढ़ाएं जी और 4 लड्डू का भोग लगाएं। हो सके तो पीपल के पत्ते पे राम लिख के बाबा को पहनाएं, बाबा उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। और बाबा किसी चीज़ की चाह नहीं करते। अगर आप ऐसे ही जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमें राम जी की भक्ति दो, सबसे पहले बाबा को रिझाने के लिए ये सबसे बड़ा उपाय है सारे संसार के लिए कि आप मंदिर में जाएं और बाबा के सामने बोलें कि बाबा मुझे राम जी की भक्ति दो। बाबा आपसे स्वयं पूछेंगे बता और क्या चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है कि जिसको करने के बाद आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सब सुख लह तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। माँ सीता ने, माँ जानकी ने जब प्रसन्न हुई तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन माँ जानकी माता। माँ जानकी ने स्वयं ये वरदान दिया है कि नवनिधि अष्ट सिद्धि तेरे पास होंगी और जो कहीं नहीं मिल सकेगा तेरे दरबार में मिलेगा। साक्षात जागृत देवता हैं। कलयुग में साक्षात हर मंदिर में भगवान का निवास है, अगर आप शुद्धता से पूजा करते हैं और उनको भोग आरती इत्यादि करते हैं या फिर राम नाम का जाप करते हैं। और हनुमान जी महाराज की, जैसा कि मैंने बताया, हमारे हनुमान जी महाराज की ही कृपा है कि उनका सुनने का मन था। जो हमारे मंदिर में राम दरबार स्थापना हुई है वो भी हनुमान जी के जन्मोत्सव वाले दिन हुई थी। उसको लगाने के लिए जब हम लेके आए तो पब्लिक ने, कुछ लोगों ने जो दुराचारी स्वभाव के हैं, उन्होंने विरोध किया कि यहाँ नहीं लगने देंगे। मैंने अपने हनुमान जी से कहा कि अगर यहाँ राम दरबार नहीं लगा तो मैं मानूंगी कि तू है ही नहीं, क्योंकि मैं तुझे बर्थडे गिफ्ट भगवान तेरे सामने बिठाना चाहती थी, क्योंकि तुझे सुख मिलता है इनको देखकर, और अब तेरी मर्जी ये लगने चाहिए कि नहीं। आप यकीन मानेंगे, जो संगत सब विद्रोह में खड़ी थी वो सारी संगत साथ आके मिलके खड़ी हो गई और उसी हनुमान जी के जन्मोत्सव पे हमारा राम दरबार स्थापना हुई। आज उन्हीं की इच्छा है कि मेरे को ये सौभाग्य दिया कि मैं आज राम कथा कह रही हूँ। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं कह सकूं, लेकिन हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है, मेरे भाई हैं, तो मुझ पर कृपा करके उन्होंने मुझे राम जी की भक्ति दी और राम जी भैया के लिए मैं आज उनका चरित्र उनके सामने कह पा रही हूँ। अच्छा जी, यानी हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन ही स्थापना हुई थी वहाँ जी। और आज तो आपने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया जहाँ पे प्रभु राम के वनवास की बात हो रही थी जी। यानी ईश्वर स्वयं अपने ऊपर कठिन से कठिन परिस्थितियाँ एक तरह से ओढ़ते हैं और एक जनमानस को संदेश देते हैं। हम चाहते हैं कि आप बताएं कि आजकल के समय में लोग जो थोड़ी बहुत विपत्तियों से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, संकट मोचन की शरण में जाते हैं, उन्हें प्रभु राम से क्या शिक्षा लेनी चाहिए। रामचरितमानस हमको यही सिखाता है। भागवत जी हमें मरना सिखाती हैं और रामचरितमानस हमें जीना सिखाता है। आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, परिस्थिति के समय में आपको किस तरह धैर्य धारण करना चाहिए। भगवान राम जब उन्होंने सुना कि मैं राजा बनने वाला हूँ तब भी नॉर्मल स्थिति में थे, प्रसन्न थे, और जब उन्होंने सुना कि मुझे वन जाना है तब भी वो नॉर्मल स्थिति में थे। यानी ना उन्हें राजा बनने का सुख था और ना ही वनवास जाने का दुख। ईश्वर ने अपने ऊपर विपत्ति लेके हमें समझाया कि देखो, जब भगवान मनुष्य बन के आते हैं तो उनको क्या क्या सहना पड़ता है। क्या राजा जनक ने, महाराज दशरथ ने राम जी और सीता जी की कुंडली नहीं मिलवाई थी? मिलवाई थी, कोई दोष नहीं था, कोई
दूर दूर तक ये संभावना नहीं थी कि विवाह के थोड़े ही समय बाद उनके जीवन में ऐसी घटना हो जाएगी कि उनको वन जाना पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं था, लेकिन हुई वही जो राम रचि राखा। राम जी ने वो रच रखा था। राम जी ने अपने ऊपर श्राप लिया, नारद जी ने श्राप दिया कि वानर आपकी सहायता करेगा, और जैसे आज मैं स्त्री के लिए रो रहा हूँ आप रोएंगे, और राम जी रोते हैं। सती मैया उनको देख के आश्चर्य में पड़ जाती हैं। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं, जब मनुष्य होकर मैंने इतना कष्ट सहा, हालांकि भगवान ने कष्ट नहीं सहा, भगवान ने लीला कर रहे हैं, माया कर रहे हैं। जैसे हम 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं और उसमें देखते हैं कि एक कैरेक्टर को कितनी परेशानियां हुई, लेकिन जब वो कैरेक्टर उस पिक्चर से बाहर आता है तो वो नॉर्मल है, और उससे पहले भी नॉर्मल था। अपनी जो उसकी लाइफ है वो अलग है, लेकिन उस पिक्चर में उसने आज यहाँ कभी उसने अच्छा रोल किया, कभी उसने बुरा किया, वो केवल उतने समय के लिए किया। इंसान जब धरती पे आता है तो वो अपना प्रारब्ध पहले से लेके आता है, जो उसके भाग्य में लिखा है उसे वही भोगना पड़ेगा। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हैं। निषाद राज भगवान को चटाई पे सोया देख के कहते हैं कि हाँ भगवान, आज ईश्वर चटाई पे सो रहा है, कैसा दुर्भाग्य है, कितनी कुलच्छनी है कि कई माता जिसने ऐसे सुकोमल राजकुमार को और अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं भैया, ये आप गलत कह रहे हैं। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है और जो उसके कारण में या फिर हमारे आसपास होता है, हम उसके ऊपर लांछन लगा देते हैं कि तुम्हारे कारण मेरे जीवन में ये दुख आया, लेकिन कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। सब अपना प्रारब्ध है, अपना भोग है, जो आपको भोग के जाना पड़ेगा। हाँ, भगवान की शरण में जाने से आपको शांति प्रदान होती है, उस दुख को झेलने की सामर्थ्य प्रदान होती है। और ऐसा नहीं है, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शक्ति उसको समाप्त भी कर सकती है, अगर आपका अनुराग उनके चरणों में लग गया कि जो तुम दे रहे हो मुझे स्वीकार है। आप जब विपत्ति में हो तो ईश्वर से कहो कि मैंने ये पल्ला पसार लिया, तुमने जो दिया मुझे स्वीकार है, मेरे प्रारब्ध हैं तो मुझे ही भोगने हैं। तब ईश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपके अनुराग के कारण हो सकता है उसको समाप्त भी कर दें। समाप्त नहीं करेंगे तो कम तो करें, कमतर तो कर ही देंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, अभिमन्यु को कौरवों ने घेर के टुकड़े टुकड़े करके काटा। अभिमन्यु मरे हुए अपनी शैया पे पड़े हैं, भगवान एक कोने में खड़े होकर उनको देख के हंस रहे हैं। भीम को क्रोध आया, प्रभु आप हंस रहे हैं, आपको लज्जा नहीं आती? आपकी इकलौती बहन का ये पुत्र है और आप इसे देख के हंस रहे हैं। भगवान फिर मुस्कुरा दिए। भीम का क्रोध 7वें आसमान पे चढ़ गया। प्रभु मुझसे सहा नहीं जा रहा, मुझे कृपया आप अपनी हंसी का कारण बताइए। भगवान ने कहा तुम नहीं जानते, ये मेरे सानिध्य में मेरी बहन का पुत्र बन के आया, मैंने इसको सब शिक्षा दी, मैंने लालन पालन किया, तो इसके जितने पाप थे वो नष्ट हो गए। लेकिन जो पाप ये 400 जन्मों में 400 बार जन्म लेके भुगतता, वो मैंने इसके इसी जन्म में नष्ट कर दिए। तो प्रभु की भक्ति और प्रभु का नाम आपके उन पापों को नष्ट कर सकता है। आप आगे दुखी नहीं रहेंगे, आप प्रभु की भक्ति करने से थोड़ा सा दुख पाके सुखी हो जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो आने वाले समय में आपकी क्या ये योजना राम कथा के माध्यम से लोगों को जागृत करना, ईश्वर की भक्ति का प्रचार करना है? मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं भगवान की कथा कह सकूं। जब तक मेरे कंठ में आवाज़ है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मुझे केवल अपने गुणगान करने के लिए इस कंठ को सलामत रखना, और मैं आपका भक्ति का प्रचार प्रसार करूं और हिंदुओं को जितना हो सके जगाऊं। क्योंकि जब मैंने ये चोला पहना है तो हिंदुत्व को और अपने सनातन धर्म को जगाना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। तो मैं अपनी कथाओं के माध्यम से जितने भी जनता है, जितने भी लोग सुनने आएंगे, उन सबको धर्म के लिए प्रेरित करूंगी, भगवान की भक्ति में लगाऊंगी, और जितना हो सकता है उनके कष्टों का निवारण करने के लिए उपाय बताऊंगी और अपने धर्म के लिए लड़ना सिखाऊंगी। जी जी जी, नहीं, बहुत बढ़िया, आपकी बहुत बढ़िया योजना है, और निश्चित तौर पर इस तरह की योजनाओं को ईश्वर जरूर फलीभूत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।